स्टार्ट। हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश की ओर। आप सबका स्वागत है न्यूज टाइम के ऊपर, खासतौर से हॉकी का ट्रैकर। और हॉकी ट्रैकर पर बात करने के लिए हमारे हॉकी के विशेषज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय भूतपूर्व हॉकी खिलाड़ी, कोच और फिटनेस एक्सपर्ट मुकुल पांडे जी, स्वागत है आपका। नमस्कार दिनेश जी, नमस्कार। बहुत आशाएं थी आज सुबह से, और सुबह से उठ के सब लोग बैठे हुए थे। कई लोगों ने अलार्म भी लगाए होंगे आज मैच देखने के लिए। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी निराशा का सामना करना पड़ा। और पुरुषों के वर्ग में सेमीफाइनल के अंदर भारत बेल्जियम के हाथों 5-2 से हारा। देखा जाए तो निराशा तो हुई है, लेकिन भारत सेमीफाइनल में पहुंचा है, बड़ी बात है। कम से कम एक बार फिर से अपने आप को हॉकी में, दुनिया में रिडीम कर रहा है, दोबारा से रीएस्टेब्लिश कर रहा है। ये बड़ी बात है। तो हम उसको एक पॉजिटिव साइन के रूप में लेंगे कि पहले जहां हम लास्ट 8 में भी पहुंचने में बहुत तकलीफ होती थी, इस पर हम लास्ट 4 में हैं। तो ये हमारे लिए तरक्की है कि इंडिया इज ऑन राइज राइट नाउ। मुकुल जी, पहली टिप्पणी आपकी। अभी मैं दिनेश जी, आज तो मैं बहुत ही निराश हुआ हूँ भारत का गेम देखकर। पहले 2 क्वार्टर में हमारे लड़कों ने तो बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया गेम का। 2-1 का लीड भी लिए थे हम लोग। और जिस तरह से हमने शुरुआत की आज, तो मुझको तो लगा आज तो बेल्जियम को हम 3-4 गोल दागेंगे जी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और बेल्जियम की टीम जो है 2 वर्ल्ड चैंपियंस हैं, वो लोग यूरोपियन चैंपियंस भी हैं जी, वो लोग वर्ल्ड लीग चैंपियंस भी हैं। और अब वो 4th खिताब अगर जीतेंगे तो उनका 4th खिताब होगा, वो भी ओलंपिक्स। उनके पास सारे टाइटल्स एक्सेप्ट फॉर द ओलंपिक्स जी। और उनकी जो टीम है वो बहुत ही मतलब सेट टीम है। वो एवरेज एज उनका 29 to 30 के बीच में है। बहुत सारे प्लेयर दूसरे के साथ में बहुत साल से खेल रहे हैं, एज कम्पेयर टू हमारे लड़के जो कि काफ़ी जूनियर लड़के हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हमारा प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा जी। लेकिन निराशा होती है कि हम लोग लीड लेकर भी हार जाते हैं। तो वो कहीं छोटी थोड़ी बहुत सारी गलतियां हुई आज हमारी। कहीं स्ट्रैटेजी में गलती हुई, कहीं प्लेयर अपना नॉर्मल गेम नहीं खेल पाए, बिकॉज आपने देखा वो काफ़ी वो लोग स्ट्रेस और प्रेशर में खेल रहे थे। तो जब आप स्ट्रेस और प्रेशर में खेलते हैं तो आपसे डेफिनेटली आपका ब्रेन बराबर फंक्शन नहीं करता है। आप यू आर बाउंड टू मेक लॉट ऑफ मिस्टेक्स एंड एरर्स। उस हिसाब से देखा जाए तो बेल्जियम वाज मच सुपीरियर टू अस। सेकंड क्वार्टर तक हम ठीक ऑन पैरेलल चल रहे थे हम लोग जी। पोजीशन भी ऑल 49 और 51% ही था। लेकिन 3rd और 4th क्वार्टर में तो बेल्जियम ने जो गेम खेला है आज जी, वो काबिले तारीफ था। दैट वाज लाइक रियल 2 वर्ल्ड चैंपियंस एंड दे कुड हैव बीटन एनीबॉडी इन द वे दे प्लेड इन द 3rd एंड 4th क्वार्टर जी। बिल्कुल ठीक है। आप जैसे बता रहे थे आपकी इट्स वी आर अ नेशन ऑन द राइज नाउ अगेन बैक राइजिंग। फिर से बोलते हैं राइज, वी आर राइजिंग फ्रॉम द डेड। अब हम फर्स्ट 4 में अगर ब्रॉन्ज जीत के फर्स्ट 3 हो जाएंगे तो उम्मीद है पॉजिटिव जैसे हम लेंगे उसको तो बहुत ही बढ़िया साइन है। आगे भी देखते क्या होता है। देखिए, टीमें ऐसे ही मैच्योर होती हैं, ऐसे ही राइज होता है। ऑस्ट्रेलिया का राइज भी ऐसे हुआ। बेल्जियम की टीम भी आज से 5 साल पहले इतनी स्ट्रांग नहीं थी। अब 5 सालों में उनकी मैच्योरिटी, कोऑर्डिनेशन, कोहेशन सब कुछ इंक्रीज हुआ है। तो उसके बाद फिर जब ये सीनियर प्लेयर निकल जाएंगे अगले ओलंपिक तक, तो फिर इनका भी वैक्यूम आना शुरू हो जाएगा। तो ये बातें हैं। तो कहीं ना कहीं एक टीम को मैच्योर होने में वक्त लगता है, प्लेयर्स को वक्त लगता है। 28-29 के आसपास आते आते मैच्योर हो जाते हैं, जो है अपने मैच्योर होके पीक स्टेज पर आते हैं, जहां पर वो परफॉर्मेंस देते हैं। वहां उनके पास फिटनेस है, अनुभव है उनके पास, और अनुभव, स्ट्रेटजी है, सब कुछ है, समझ है। तो वो खेल बेहतर होता चला जाता है। लेकिन जी यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि 2016 तक बेल्जियम की टीम क्वालिफाई भी नहीं करती थी ओलंपिक्स के वर्ल्ड। जी। 2016 में फर्स्ट टाइम उन्होंने क्वालिफाई किया। तो वहां से जो उनका राइज हुआ है, तो राइज होते 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 अब वो लोग वर्ल्ड चैंपियन आ गए हैं। तो उनका जो एक प्रोग्राम था, एक अंडर 20 प्रोग्राम था, वो 10 साल पहले शुरू हुआ था। तो 10 साल जब शुरू हुआ था 2010 में 11 में शुरू किया था, तो इट हैज स्टार्टेड बेयरिंग फ्रूट्स आफ्टर 10 ईयर्स। तो वो दिख रहा है हमको, जैसे कि आज लड़कों ने उनके प्रदर्शन किया, 2 गोल से हारे भी तो दे वर नॉट शेकन एट ऑल द वे इंडिया वाज प्लेइंग टुडे। तो दे वर वेरी कंपोज्ड एंड काम इन डिफेंस। आपने देखा होगा कि बहुत ही बढ़िया गेम खेले उनकी डिफेंस भी। आज हमारे प्लेयरों को कहीं उन्होंने चांस नहीं दिया जी ओपन स्ट्राइक लेने के लिए। तो ये तो होते रहता है गेम में, उनका लॉन्ग टर्म प्रोग्राम है, दैट इज बेयरिंग फ्रूट्स। लेकिन एक बड़े खास बात थी उनका, जो खासतौर से पेनल्टी स्ट्रोक
पेनल्टी कॉर्नर का जो स्पेशलिस्ट हेंड्रिक, क्या नाम था उनका, हेंड्रिक्स। अब ये लड़का तो लाजवाब है, उसकी जो वैरायटी है, उसका जो कन्वर्जन रेट है, वो शायद 14 गोल मारे इस ओलंपिक, 15 गोल, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 14 या 15 कुछ ऐसे, 15 गोल टुडे इन द वर्ल्ड, इन द ओलंपिक्स। ये मैजिशियन है, ये एक आदमी के बेस पे टीम को कहां से कहां लेके चला जाता है, एंड ही बिकम्स अ रियल डिफरेंस बिटवीन द टू टीम्स एक्चुअली, देखा जाए तो। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही बोले आप दिनेश जी। ऐसा है ना कि आज की तारीख में हेंड्रिक्स जो इनके पास ड्रैग फिगर है, ही इज क्वाइट एन एक्सपीरियंस प्लेयर, और उन्होंने, आप सही बोले, 14 गोल हुए, 14 गोल, यस। 7 मैच में उन्होंने 14 गोल किए, मतलब उनका एवरेज एक मैच में 2 रहा है जी। आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना डिफरेंस करते हैं टीम में। एक, जैसे आपने बताया, ही इज द ओनली मैन हु मेक्स द डिफरेंस बिटवीन लॉस एंड विन। जो भी जितने मिले पीसी उनके, तो मतलब ज्यादा करके ज्यादा 3 गोल मारे उन्होंने आज, लगता है 3 या 4 गोल किए आज, एक स्ट्रोक में मारा और 3 पेनल्टी कॉर्नर में हुए उनके। तो सारे के सारे गोल उनके हुए आज, पेनल्टी कॉर्नर स्ट्रोक्स में ही हुए, कोई ऐसा फील्ड गोल वगैरह ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो वही जैसे बताया, हमारे ड्रैग फिगर भी हैं, हमको भी मिले थे पेनल्टी, हमको भी 6 पेनल्टी कॉर्नर मिले हमको भी, लेकिन हम लोग उसमें का सिर्फ एक ही कन्वर्ट कर सके। तो ये जो डिफरेंस होता है, जैसे कि अगर हमारे 2 गोल और होते तो वो मार्जिन ऑफ एरर डिफरेंस बहुत कम हो जाता, लेकिन ये जो एक्सपर्ट है और वर्ल्ड के बेस्ट ड्रैग फिगर है मिस्टर हेंड्रिक्स, अलेक्जेंडर हेंड्रिक्स, और वो सोहेल अब्बास के बाद में कहा जाता है ही इज द मोस्ट लीथल पर्सन इन एज फार ड्रैग फिगर कंसर्न। और इज गॉट सच अ बिग वेरिएशन, वो लेफ्ट में मारते हैं, राइट में मारते हैं, ऊपर मारते हैं, नीचे मारते हैं, तो गोलकीपर डजंट नो कि भाई ये कहाँ पे अब ये ड्रैग फ्लिक करेंगे। तो दैट इज द ओनली डिफरेंस, एंड आई वोंट बी सरप्राइज्ड इफ ही मेक्स all the Belgium team again rise above all the other teams and be Olympic champions। तो कोई बड़ी बात नहीं है, because the way he is playing, the way he is scoring the goals, ये तो बहुत ही, मतलब उनके लिए लगता बहुत ही आसान सा है, पेनल्टी कॉर्नर लगता है तो मतलब गोल ही है उनके। तो मैं वही कहने की कोशिश कर रहा था कि बेल्जियम माइनस हेंड्रिक्स इज ऑर्डिनरी टीम, इट बिकम्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी जस्ट बिकॉज़ ऑफ दैट वन पर्सन। एब्सोल्युटली, बिल्कुल एकदम बिल्कुल सही बताया आपने। भारत की ओर से भी मुकुल जी कुछ गेम, मतलब क्वेश्चन नहीं क्रिएट हुआ कहीं भी, पहले 2 हाफ को छोड़ दो तो जो एक थर्ड में तो आके थर्ड क्वार्टर में बिखरा गेम हो गया, ऐसा लगा कि हम पूरा का पूरा वो हमारे ही हाफ में खेल रहे थे बेल्जियम आके, तो हम उनके हाफ में नहीं जा पा रहे थे। तो शायद कहीं ना कहीं आज कुछ ड्रिबलिंग की भी कमियां नजर आई, कोई एक बॉल जो स्टॉप करनी थी, ट्रैप करनी थी, उसके अंदर भी कमियां नजर आई है बाद में। तो हर चीज, ऐसा नहीं कि टैलेंट नहीं था, पर चीजें अंडर प्रेशर बिखर गई, मुझे ये लगता है आखिर में। मतलब एक आम आदमी होने के नाते, एक आम व्यूअर होने के नाते, एकदम सही मेरा रीडिंग ऑब्जर्वेशन है। एब्सोल्युटली, आपका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है। थर्ड क्वार्टर में हमारी टीम बहुत ही, मतलब दे वर प्लेइंग अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर, और सबसे बड़ी बात है कि वी वेंट वेरी डिफेंसिव। आपने देखा हो कि हमारे सारे के सारा 11 प्लेयर पीछे आके खेल रहे थे, तो अटैक कहीं से बन ही नहीं रहा था। तो अटैक अगर बॉल जाएगा भी तो वहां से फिर से वापस दोबारा बेल्जियन प्लेयर लेकर फिर से अटैक कर रहे थे। और दूसरी बात मैंने नोटिस की, आज हमारा मिडफील्ड, उनका जो मिडफील्ड है, दे वर प्लेइंग वेरी फ्रीली। उनका मिडफील्ड, मतलब जो चाहे वहां पे बॉल रिसीव कर रहा था, उनको ना तो कोई टैकल कर रहा था, दे वर जस्ट अलाउइंग देम टू पेनिट्रेट इनटू आवर टेरिटरी। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं, ये गेम जो हम लोग खिलाते हैं, तो वी ट्राई टू कीप द बॉल मैक्सिमम इन द ओपोनेंट्स हाफ। तो क्या होता है, उनके ऊपर प्रेशर आता है, उनके ऊपर उनसे गलतियां होती हैं। तो आज मैंने ये नोटिस किया कि उनकी मिडफील्ड को तो कोई उनको प्रेशर था ही ना उनकी, और वही डिफरेंस रहा है उनकी मिडफील्ड हमारी मिडफील्ड में। देखिए, जहाँ पे मिडफील्ड काम करती लगती है ना, 2 होते हैं हॉकी में मेन, एक गोलकीपर और एक मिडफील्ड। ये लोग जब आपके एकदम बढ़िया खेलते हैं ना, तो आप कभी हार ही नहीं सकते, ये बात हमेशा याद रखें। तो वो मिडफील्ड हमारा आज कहीं दिख नहीं पाया मुझको, और बहुत ही अंडर स्ट्रेस खेल रहे थे लड़के। वो बड़ी टीम थी, बेल्जियम का नाम सुनकर वो लड़के हड़बड़ा गए होंगे, लेकिन फिर भी दैट इज फाइन। तो आपने जैसे बोला है कि हमारा कोहिजन और हमारा ट्रैपिंग बहुत ही पुअर था आज, और वी वर मेकिंग सो मेनी एरर्स एंड मिस्टेक, अनफोर्स्ड एरर जिसको बोलते हैं, विच कुड हैव बीन अवॉइडेड, एंड दैट वाज द ओनली डिफरेंस। प्लस हेंड्रिक्स तो थे ही उनका गोल मारने, 1-2 चांसेस एक्चुअली गोल में मिले भी थे, और वो शायद वो ट्रैप नहीं कर पाए वहां पे, उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए। अल्टीमेटली ये सारा गेम जो रिमोट अपॉर्चुनिटी होती है उनको भी कन्वर्ट करने का होता है। वो अपॉर्चुनिस्ट होना जरूरी है। देखिए, बड़ी बड़ी मैचेस में आपको इतने पूरे चांसेस मिलेंगे, आपको हाफ चांसेस मिलेंगे, आपको गोल में कन्वर्ट करना है। तो उनको जितने भी चांसेस मिले थे डी में, सब पेनल्टी कॉर्नर में उन्होंने तब्दीली की, क्योंकि उनको मालूम था उनके पास हेंड्रिक्स है। जबकि हमारे प्लेयर
हम वी ट्राई टू स्कोर फील्ड गोल व्हाइल सेंटरिंग द डी। तो हमारी स्ट्रैटेजी कहीं कहीं आज गड़बड़ा गई थी, इट डिड नॉट क्लिक, द प्लेयर डिड नॉट क्लिक। और कहीं हल्का सा मुझको लगा कि फोर्थ क्वार्टर में हमारे लड़के थक गए थे, कहीं ना कहीं मुझको ऐसा फील हुआ आज कि वो प्रेशर होता है। देखिए आपका जब मेंटल बैलेंस जब खराब हो जाता है, व्हेन यू लूज, व्हेन यू ऑलरेडी थ्रो इन द टॉवल, आपकी बॉडी भी काम नहीं करती, तो आप एकदम से मतलब ढीले हो जाते हैं। तो मुझको कहीं ना कहीं लगा कि बेल्जियम की टीम ज्यादा फिट लग रही थी मुझको आज, और स्ट्रॉन्गर। फिटनेस तो एंड्योरेंस हमारे पास भी है, हम भी भाग सकते हैं, लेकिन जो स्ट्रेंथ होता है वो आज बेल्जियंस तो बहुत ऊपर थे आज, काफी बहुत डिफरेंस था आज, बहुत डिफरेंस उनका, बहुत। आप हाइट में, बॉडी में देखिए, दे आर वेरी स्ट्रांग बॉयज मोस्टली। उनका मैं बता रहा हूँ क्यों, मैंने टीम को देखा हुआ है, उनके एवरेज हाइट होगा कम से कम 5'9", 5'10". 3 प्लेयर तो 6 फुट के ऊपर है, बहुत स्टॉकली बिल्ट है, बहुत वेरी दे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम इन द वर्ल्ड, दैट्स व्हाई दे चैंपियंस ना। आप समझ गए, ये उनका जो बिल्ट है उनका, इट इज वेरी रोबस्ट, वेरी स्ट्रांग। तो और उस हिसाब से तो आज तो कुछ हमारी गर्ल्स हॉकी टीम की लड़कियां देखने आई हुई थी मैच। हाँ, उनका प्रैक्टिस सेशन होगा तो देखने आई वो वहां पे मैच देखने आई आज वो जी। उनका मॉर्निंग कोच भी बैठे थे, वो अब सिर्फ बैठे थे। लास्ट के 1 मिनट में हम ये बात करेंगे कि अब इंडिया का मैच या तो ऑस्ट्रेलिया से होगा या जर्मनी से होगा ब्रॉन्ज मेडल पे, क्योंकि शाम को सेमीफाइनल मैच है आज जी। तो अब कोई भी अपोनेंट हो, अगर आपको ब्रॉन्ज मेडल लेना है, अब चाहे जर्मनी हो या ऑस्ट्रेलिया आपके सामने, आपको हराना ही पड़ेगा और इस डिफीट को फॉरगेट करके आगे जाना पड़ेगा। अगर आप इस डिफीट का बैगेज लेके आगे जाएंगे, जैसे इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया की डिफीट का पीछे करके बैगेज साथ में नहीं लाए और जीत के यहाँ पहुंचे, तो इस डिफीट के बैगेज को भी पीछे करना पड़ेगा। ये मेरा एक व्यूअर होने के नाते ऑब्जर्वेशन है। एकदम आपने बिल्कुल सही फरमाया कि देखिए अभी जो हो गया सो हो गया, अभी हमको और एक मेडल का पोजीशन पे मिल सकता है, तो वी शुड नॉट लूज होप। पहले हम फर्स्ट, सेकंड या थर्ड तो आ सकते हैं, एवरीथिंग इज नॉट लॉस्ट एज येट। तो थर्ड भी अगर आ गया तो बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी हिंदुस्तान की हॉकी के लिए। अगर हम कहीं भी पोजीशन, अगर मेडल प्रोस्पेक्ट मिल जाए, हमको मेडल मिल जाएगा, तो इट विल बी अ ग्रेट अचीवमेंट ऑन माय एज पर मी। तो मुझको लगता है कि जैसे कि आपने बोला, सेकंड जो सेमीफाइनल हो रहा है अभी ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं थोड़ी मुझको सुपीरियर लग रही है, और एज पर रेशियो ऑफ मैचेस उनका देखा जाता है तो ऑस्ट्रेलिया हैज ऑलवेज बीटन जर्मनी। और जर्मनी की टीम पहले जैसी नहीं रही, लेकिन देखिए मैच है, वो मैच में देखिए कुछ भी हो सकता है। तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि मुझको लगता है कहीं ना कहीं हमको जर्मनी शायद मिली थर्ड प्लेस के लिए, और ऑस्ट्रेलिया और बेल्जियम का फाइनल होगा। तो लड़कों को ये मैच अभी जो हुआ है, ये सेटबैक को दे हैव टू फॉरगेट इट, दे हैव टू लीव बिहाइंड एंड दे हैव टू स्टार्ट अफ्रेश एंड दे हैव टू गो ऑल आउट। देयर इज नो प्लेस फॉर डिफेंसिव गेम एट ऑल। आपको अभी से बता दे रहा हूँ, प्रेशर में आप डिफेंसिव खेलना तो आप प्रेशर में जाते हो, आपका डिफेंस सस्टेन नहीं कर पाता है, और गोलकीपर्स के ऊपर एक बार गोल होने लगता है तो मिस्टेक्स और एरर्स करने लगता है। जैसे कि आज सीजेस के ऊपर देखा आपने, उन्होंने, और थोड़ी मैं एक पॉइंट और बताना चाहता, जो पेनल्टी स्ट्रोक दिया गया हमारे इंडिया के अगेंस्ट में, वो मेरे हिसाब से कोई स्ट्रोक, मतलब इट कुड हैव बीन अवॉइडेड, बिकॉज नहीं बनता, क्योंकि गोलकीपर हमारा पीछे था और गोलकीपर वो डाइविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द बॉल। बिल्कुल आप समझिए, वो उस तरफ गिर जहां बॉल आ रही थी, अगर उसके पैर को लगा भी तो संभावना ये भी हो सकती, पॉसिबिलिटी थी कि गोलकीपर रोक सकता था। आप पेनल्टी स्ट्रोक दे ही नहीं सकते, क्योंकि देखिए मैंने भी बहुत इंटरनेशनल अंपायरिंग की है, मैंने भी अंपायर हूँ, मैं भी क्लास 1 अंपायर हूँ, बाहर में फॉरेन में भी, जर्मनी हॉलैंड में भी अंपायरिंग किया मैंने। तो ये जो चीजें हैं ना, ये दिस इज वेरी इंटेलिजेंट, आपको जजमेंट देना होता है, बहुत सोचना पड़ता है। पर ये गलती थर्ड अंपायर की है। थर्ड अंपायर देखना चाहिए भाई, गोलकीपर पोजीशन वो डाइव कर रहा है, किस तरह ड्राइव कर रहा है। अगर राइट में डाइव करो डेफिनेटली आपको पेनल्टी स्ट्रोक बन, लेकिन जिस बॉल में डायरेक्शन में उन्होंने सीजेस ने डाइव किया, वो अमित रोहित के पैर में लगी और सीजेस का हाथ बिल्कुल पीछे आ गया था डाइव, आपने देखा होगा। तो वो पेनल्टी स्ट्रोक, पेनल्टी कॉर्नर बन सकता है, लेकिन पेनल्टी स्ट्रोक वाकई नहीं था, और वहां पे पूरा गेम चेंज हो गया। देखिए वहां पे 4-2 हो गया, एंड वहीं पे एवरीथिंग चेंज, क्योंकि देखिए 3-2 होता तो एक गोल कभी भी उतर सकता है, 4-2 हो जाता है, देन द बॉयज उनको मालूम पड़ेगा कहीं टाइम भी नहीं बचा था, टाइम नहीं बचा था। देखिए क्या होता है, फिर भी देखिए एक लास्ट सेकंड में भी गोल होते हैं दिनेश जी, लास्ट सेकंड में भी इंटरनेशनल मैचेस में गोल हुआ है और वहां पे विसल बजी है। तो ऐसा नहीं है, तो ये मुझको लगता है कई बहुत ही खराब अंपायरिंग डिसीजन था थर्ड अंपायर का, एंड दैट हैज कॉस्ट इंडिया वेरी डियरली। चलिए कोई बात नहीं, आज वो भारत की एक फीमेल रेसलर जो सोनम थी वो भी हारी हैं आज, वो भी हार, और वो भी लास्ट 30 सेकंड सस्टेन नहीं कर पाई।
4.5 मिनट तक 2-0 से आगे थी पॉइंट्स पे, आराम से जीत सकती थी। आई डू नॉट नो व्हाट हैपेंड एंड व्हाई शी कुड नॉट मैनेज जस्ट 30 सेकंड एंड शी वाज स्ट्रॉन्गर एक्चुअली। यस उसको समझ नहीं आया कि क्या उसने फेटल मिस्टेक किया उस टाइम, और वो एकदम से हार गई और बाहर हो गई। दैट वाज वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग। लेकिन आई थिंक शी इज प्लेइंग अगेन, नो ना उसको कुछ फॉर्मेट है उसका, मुझे इतना आइडिया नहीं है उसके बारे में। 245 फिर से बाउट है उसका, अभी फिर से एक बाउट टू क्वालिफाई फॉर द, कुछ क्वालिफिकेशन होता है उसमें से 2-3 बाउट का एवरेज लिया जाता है ऐसा, आई डोंट नो सम न्यू फॉर्मेट जब स्टार्ट तो 245 फिर से उसका, मुझे मुकुल जी इतना आइडिया नहीं है, इसलिए नहीं अभी फिर से है 245 को, उसमें फिर से उसका बाउट है। चलिए होगा तो अच्छी बात है, एक चांस और मिल जाएगा। ये एक चांस और मिलेगा। तो दर्शक मित्रों फिर आपसे लेंगे विदा हम, और मुकुल जी का करेंगे धन्यवाद कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाला। उनको कहीं शायद बाहर भी जाना है आज, तो उसमें से एक ये स्लॉट निकालना इतना आसान नहीं होता है। तो दर्शक मित्रों थोड़ा निराशा का दिन था, लेकिन आशा छोड़नी नहीं है, अभी भी ब्रॉन्ज मेडल की आशा है। हमारी लड़कियां भी हैं भाई, और लड़कियां भी खेलने वाली है, तो इसलिए हौसले बुलंद रखिएगा। और हमारा तिरंगा भी एकदम से क्या कहते हैं ऊंचा ही रहना चाहिए। मैं भी आज तिरंगे वाली ड्रेस में आया हूँ, देखा जाए तो बिल्कुल बढ़िया। तो ये सिर्फ इसीलिए कि आपके हौसले बुलंद रहे एक्चुअली, और अपने हौसलों को डाउन मत होने दीजिएगा। हार जीत है, चलती रहेगी, हार भी चलती रहेगी, जीत भी चलती रहेगी, ये तो जिंदगी के हिस्से है ये। तो आपसे लेंगे विदा और मुकुल जी को करेंगे धन्यवाद और जय हिंद। थैंक यू सर, जय हिंद।